बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज ये शाल का था कल्चरल ड्रेस डे शो था स्कूल में, तो इसको मैं 7 बजे तकरीबन स्कूल के लिए उठाई देती हूँ। तो आज मैंने इसको फिर पौने 7 बजे थोड़ा मैंने कहा तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। तो मेंटली तौर पर बच्चे होते हैं ना, सुबह उठते हुए थोड़ा ताहट का शिकार होते हैं, तो मैंने कहा जल्दी उठाऊँगी तो जल्दी ये सेट हो जाएगी ताकि स्कूल जाने से पहले पहले फ़्रेश हो। मगर क्योंकि पिछले वीकेंड इसने जो है वो छुट्टियाँ इतनी की हुई थी कि इसको लगे तीसरा दिन हो रहा था इस वीक जाने का स्कूल, मगर फिर भी ये ना कह थी मुझे स्कूल नहीं जाना। तो उसको मैंने बलोची ड्रेस जो है वो पहनाया था जो मैंने कराची से बाई किया था, साथ में इसका पर्स, माथा पट्टी और इसके शूज़ भी जो मैंने इसके खूह से लिए थे। बट ये है कि इसका मूड इतना ख़राब था और शूज़ इसको थोड़े से, हालांकि पिछले साल के थे, मैंने कहा आ जाएंगे और आ भी गए थे, मगर वो उसने कहा कि मैंने ये नहीं पहना। वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करी थी अपने जॉगर्स में, और इतना इसका मुँह बना हुआ आपको मैं बताऊँ कि जब इसको मैं स्कूल भी छोड़ के आई तो ये रो रही थी, और मैं जब वापस आई मैंने बैठी हुई और इब्राहिम वगैरह को देख रही थी, तो मेरे जहन में बस इसी की फेस आ रहा था कि ये क्यों रो रही। मैं इसको वैसे ही मैंने कितनी मैं जालिम माँ हूँ, और ये ना ये रो रही है, और मतलब गिल्टी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा। बट जैसे ही मैं इसको पिक करने गई तो इसके टीचर ने देखते साथ ही मुझे कहा कि आज तो हमने खूब डांस किया। मतलब वो इशाल को बता रही थी कि वो इतना फ्रेश होगी और उससे इतना एंजॉय किया। तो बच्चे जो है कभी कभी डरा भी देते हैं, और हम लोग वालिदैन जो है वो डर जाते भी हैं। वालिदैन जो है ना अनजाने में अपने हम लोग जो आजकल की न्यू मॉम्स हैं, पेरेंट्स हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा होता है कि तरबियत हम कुछ ऐसी करेंगे, हमने हमारे माँ बाप ने जो गलतियाँ की है ना, कम से कम हम वो मत दोहराएं अपने बच्चों के लिए। और ये अच्छी बात भी है कि अगर हम बच्चों को कहते हैं कि नहीं, लोग कहते हैं ना कि नहीं डांटना चाहिए, हमारे माँ बाप ने तो नहीं डांटा था, मारा था, हम तो ठीक है। नहीं, हम लोग फिर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम अपनी जो लाइफ में हर फील्ड में ना उस तरीके से नहीं है, जो खुद एतमाद नहीं हम होते। तो बच्चों को नहीं इतना डांटना चाहिए। तो मैं आपको याद बताऊँ कि वालिदैन अनजाने में अपने बच्चों की तरबियत में ना कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो बच्चों के लिए मुस्तकबिल में खुद वालिदैन के लिए भी नुकसानदेह होती हैं। तो थोड़ी सी टिप्स मैं आपको बताऊँगी, इंशाल्लाह ताला वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप माजी में इसकी गलतियों पर शदीद रद्द अमल का इज़हार करते हैं। कभी कभी बच्चा झूठ बोल देता है या कोई गलती कर देता है तो हम कहते हैं ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, गिलास तोड़ दिया या कुछ और कर दिया, तो हम डांटते हैं। अगर आप सख्ती से उनकी गलतियों पे अपना रिएक्शन शो करेंगे तो वो फिर उनको होगा कि भाई आइंदा हमने कुछ गलती करनी है तो उसको छुपा लेना है। तो कोशिश करेंगे अगर कोई बच्चा कोई गलती उससे हो जाती है, बच्चा है ना, तो वो मिस्टेक ही होती है, उसकी जानबूझ के नहीं वो करता, तो उसको ना शदीद रद्द अमल अपना ज़ाहिर मत करें। और अगर आपके बच्चे में खुद एतमादी की कमी है, आप कहते हैं कि यू क्यों कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप कहीं देखें, इसका मतलब है कि आप हौसला अफजाई से ज़्यादा इसको नसीहत करें। ये मत करो, ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे जुमले मत बोलें। अगर आप बल्कि उनको यूँ बच्चे को यूँ बोलें कि अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको ऐसा हो जाएगा, यूँ करोगे तो आप ये ज़्यादा अच्छे कर सकते हो, बजाय ये कि उनको टोकने के, तनकीद करने के, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। कभी भी तनकीद और नुक्ताचीनी मत करें किसी पे। तो बच्चों में खुद एतमादी की कमी आती है, बच्चों पे ख़ास तौर पे अगर आप एक कॉन्फिडेंट बच्चा जो है वो रेस करना चाहते हैं तो उनकी हमेशा ना हौसला अफजाई करें। अगर कुछ कर भी रहे हैं तो बजाय तनकीद करने के, चाहे बजाय उनको नसीहत करने की, इस तरीके से बात करें कि उसको अच्छा भी ना, बुरा भी ना लगे। अच्छा जी, यहाँ तो इशाल अपना ब्यूटी पार्लर से खोला हुआ है। ये हम लोग जब मॉल गए थे, आपने मेरा शॉपिंग स्पेंडिंग टाइम इन मॉल वाला व्लॉग नहीं देखा तो वहाँ जाके लाजमी देखे। तो वहाँ से इन लोगों ने ये टॉयज़ बाई किए थे, तो इशाल को तो कहने शुरू कर दिया कि ये मेरा ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, इशाल ब्यूटी पार्लर। क्या कर रही हो इब्राहिम, आप कहाँ आए हो? इशाल ब्यूटी पार्लर घर में आयो, पार्लर आए हो? पार्लर करने ओके, हेयर कट करने। अच्छा सॉरी, हेयर कट करने कह रहा है। शाल आप इसके हेयर स्टाइल कौन सा बना रही हो? जी हाँ, बाबा आपको लेके गए थे तो अंकल आपका हेयर स्टाइल बना रहे थे। गुड गुड। और कभी भी अपने बच्चों का मुवाजना किसी के साथ मत करें, क्योंकि हर बच्चे की अपनी खुद की सलाहियत होती है।
छोटे हों या बड़े हों, इवन उनके अपने दाती बहन भाइयों से भी ना करें, क्योंकि वो जो है उसके बाद हसद और जलन का उनके अंदर फितरतन पैदा हो जाती है और जो है वो बोहज़ पैदा हो जाता है हमेशा के लिए उनके अंदर। कोशिश करें कि ये गलती कभी भी ना करें। साथ साथ बताऊँ कि शाल की जो विंटर जो है वो आपको पता है कि करीबी आ गया है, पर हम लोग तो फिर मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में इतनी ज़्यादा हमें इतनी ठंड नहीं लगती, क्योंकि जब एकदम नहीं धूप निकल आती है ना तो फिर आप लोगों को होता है कि गर्मी लग रही है हम सबको, लेकिन बच्चों के लिए ना बहुत ठंड है। तो वो अभी तक शॉपिंग का प्लान बन ही नहीं रहा था, तो मैं अपने घर के करीबी किसी मार्केट्स में मैंने कहा मैं शाल स्कूल जाती है सुबह, बहुत ठंड होती है, तो इसके लिए ना कुछ ड्रेस एक कम से कम शर्ट और पैंट ले लेती हूँ, ताकि स्कूल का ड्रेस जो है इसका सिलेक्ट हो जाए, सुबह इसको ठंड ना लगे। तो मैं ना यहाँ पे कुर्ते वगैरह भी देख रही थी, गरम जो है वो बहुत अच्छे लगे हुए थे। मुझे लग रहा था कि अभी मार्केट में उस तरीके से नया सामान आया नहीं सर्दियों का, विंटर्स का, बट ये है कि इस शॉप में मैं गई थी ना तो यहाँ तो सारे ही गर्म कपड़े थे और सभी इन्होंने रखे हुए थे, निकाल लिए थे शायद। इसको भी दुकानदार को अंदाज़ा हो गया था कि नहीं बस बच्चों के लिए तो है, तो क्योंकि बच्चों की शॉप थी इसलिए सारे बच्चों की, बड़ों के भी थे इतने, मगर ज़्यादातर बच्चों के ड्रेस से गर्म सारे निकले हुए थे। तो साथ साथ मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ कि किस तरीके के ड्रेस जो है वो गर्म आ रहे हैं। जो इसके लिए मैंने शर्ट सेलेक्ट की थी उसके साथ बेल बॉटम पैंट जो है वो उसके साइज़ की मिली नहीं है, और साथ साथ हमने इब्राहिम की भी एक शर्ट जो है वो पसंद की, तो वो अच्छी लगी तो हमने उसको बाय किया। वैसे इसकी प्राइस क्या है? अच्छा जी, कुछ पेरेंट्स की कभी मैं बात कर रही थी, कुछ पेरेंट्स की शिकायत थी कि बच्चा ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, बहुत बदतमीज़ी कर रहा है। तो अगर आपको लगे अगर आपका बच्चा हर वक्त बदतमीज़ी से पेश आता है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा माँ बाप या घर में किसी से सीख रहा है। तो मैं आप लोग सबसे ये कहना चाहूँगी कि हम सब मिल के आइए अपनी थोड़ी जो है वो थोड़ी सी इस्लाह करें कि बच्चे को कैसे जो है वो हमने उनकी तरबियत करनी है, उनको कैसे अच्छा शहरी बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है कि वो किसी के लिए भी मुश्किल ना पैदा करे। जब कोई शख्स माँ बाप के ओहदे पे फाइज होता है तो उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। इन पर अपने बच्चों की तरबियत की भारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि इनकी तरबियत ही माशरे में एक अच्छे या बुरे शख्स का फ़ैसला करेगी। हम में से कोई भी शख्स कामिल नहीं है, पर हमें सीखना चाहिए, गौर फ़िक्र करनी चाहिए, जो खामियाँ हैं इन्हें दूर करना चाहिए, क्योंकि औलाद की बेहतरीन तरबियत ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का बाइस बनती है। नेवर एवर स्कोल्ड देम इन फ्रंट ऑफ एनीवन। किसी भी कभी भी आप बच्चे को किसी के सामने आपने नहीं डांटना। ऑलवेज अप्रिशिएट एंड मोटिवेट देम फॉर एवरी टाइनी थिंग दे डू। लेट देम स्पीक अप for themselves. Give them unconditional support and space so that they can open up and put their thoughts across confidently. Involve them in decision making, take their advice, their suggestion, and act upon that while acknowledge it publicly. Encourage them to believe in themselves. Give them a sense of security that you will be their safeguard under any circumstances. These are some tips. If you can apply in your life, you can inshallah ta'ala raise a very healthy, mentally or physically healthy child, inshallah ta'ala. तो फाइनली शाल को मैं स्कूल भेज रही थी, तो अभी भी देखिए धूप लग रही है, मगर ये है कि इसको मैंने नीचे ज़्यादा एक जो है ना शर्ट वगैरह नहीं पहनाई हुई थी, तो ये गर्म स्वेटर जो है वो इसको पहनाई हुई थी, तो अब ये कंफर्टेबल फील कर रही थी। अब ये है कि इंशाल्लाह शॉपिंग करूँगी तो फिर मैं इसके लिए सारे कपड़े गर्म लूँगी।